नमस्कार दोस्तों। टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल ड्यूरोप को फ्रांस के बारगेट एयरपोर्ट पर क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल ड्यूरोप रूस छोड़कर क्यों भागे? टेलीग्राम से लोगों को स्कैम किया जाता था, टेलीग्राम से बच्चों को तस्करी किया जाता था, टेलीग्राम के माध्यम ही नीट का पेपर लीक हुआ था और अनेक सारे कारण टेलीग्राम के है। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम सारे बातों को जानेंगे। द वीडियो इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं टिकटॉक, टीटी, जीबी, व्हाट्सएप आखिर भारत से बंद क्यों हो गया, क्या कारण है, इन सब के चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। पहले हम टिकटॉक की बात कर लेते हैं। टिकटॉक एक चीनी कंपनी है जो साल 2012 में बाइडांस ने स्थापना किया था। साल 2016 में उन्होंने चीनी मार्केट से बाहर विदेशों में लॉन्च करने के लिए सोचा, जिसके कारण उन्होंने साल 2017 में और पूरे देशों में लॉन्च कर दिया। जैसे उन्होंने 2017 में भारत में लॉन्च किया, वैसा ही भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। जिस तूफान से भारत में आया, उसी तूफान से भारत में 2020 में टिकटॉक को बंद कर दिया गया। अब आप लोग पूछोगे आखिर क्यों बंद हो गया, तो मैं बता दूं कि लद्दाख सीमा पर चीन और भारत के बीच विवाद हो गया, जिसके कारण भारत सरकार ने टिकटॉक को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं टिकी ऐप की। टिकी ऐप की शुरुआत सन 2020 के आखिरी महीना में हुआ था। टिकी ऐप को भारत सरकार ने 2021 में पूरी तरह से बंद कर दिया। अब आप लोग पूछोगे आखिर क्यों, क्या कारण था, तो चलिए मैं बताता हूँ क्या कारण था। टिकी ऐप सिंगापुर का कंपनी था जिसका मालिक एलेक्स ज्यू और लुयू योंगा था। उनका कहना यह था कि अगर टिकटॉक पर कोई भी क्राइम होता है तो उसकी जिम्मेवारी आप होंगे, हमारा कोई भी गलती नहीं रहेगा। इस बात को पता भारत सरकार को चली तो भारत सरकार ने भारत में 2021 में पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके कारण आज तक ले ऐप दोबारा नहीं भारत में लॉन्च हुआ। अब चलिए जान लेते हैं टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल ड्यूरोप ने रूस को छोड़कर क्यों भागा। रूस को सरकार को कहना था कि विपक्ष पार्टी का पेज और ग्रुप पूरी तरह से बंद कर दो और यूजर का डेटा हमारे पास शेयर करें। टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोप ने इस बात को इनकार कर दिया, जिसके कारण रूस के सरकार ने इन पर दबाव बनाने लगे, जिसके कारण पावेल ड्यूरोप ने रूस को छोड़कर दुबई चले गए। जैसे उन्होंने दुबई चले गए तो अपने भाई के साथ 14 अगस्त 2013 में एक ऐप बनाया जिसका नाम टेलीग्राम रखा। पर 11 साल के बाद में दोनों भाइयों में विवाद हो गया, जिसके कारण पावेल ड्यूरोप ने अपने प्राइवेट प्लेन से फ्रांस की ओर रवाना हुआ। वह दिन था 24 अगस्त 2024 में फ्रांस के बारगेट एयरपोर्ट पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस सरकार को कहना यह है कि टेलीग्राम के सहारे मादक पदार्थों का तस्करी किया जाता था। आतंकवाद समर्थक और साइबर टर्किंग के साथ साथ अनेक सारी कारणों के कारण हम गिरफ्तार किए हैं। और फ्रांस सरकार को यह भी कहना है कि टेलीग्राम के यूजर ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया, जिसके कारण टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल ड्यूरोप को गिरफ्तार करना पड़ा। टेलीग्राम की जांच भारत में भी अब हो रही है, जिसका जांच गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉन मंत्रालय कर रही है। बताया जा रहा है कि टेलीग्राम के माध्यम नीट के पेपर लीक हुआ था, उस पर 10 से 15 हज़ार रुपये में नीट के पेपर बेचे गए थे। टेलीग्राम टू बी बैन इन इंडिया, कंपनी बैंक प्रॉब्लम रिपोर्ट क्लाइम। अगर भारत में बात सही आई तो टेलीग्राम को भी भारत में पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। आखिर टेलीग्राम के जरिए क्या क्या लीक हुआ था और क्या क्या फ्रॉड हुआ था, चलिए जानते हैं। हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ था, मेडिकल प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुआ था और रिपोर्ट के अनुसार टेलीग्राम पर पेपर को 5,000 से 10,000 रुपये में बेचे गए थे। टेलीग्राम रूस के रहने वाले पावेल ड्यूरोप और उनके भाई निकोलाई ड्यूरोप 2013 में लॉन्चिंग किया। लॉन्चिंग के 11 साल बाद इसको 100 बार से ज़्यादा डाउनलोड किया गया है। सबसे ज़्यादा डाउनलोड भारत, इंडोनेशिया और रूस में किया गया है। सन 2022 रूस के साथ संघर्ष के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश को संबोधित करने के लिए टेलीग्राम का ही यूज किया था। टेलीग्राम के जरिए फेक न्यूज फैलाई जाती थी और बच्चों को तस्करी किया जाता था। ड्रग्स तस्करी, साइबर फ्रॉड,
पोर्नोग्राफी, आतंकवाद से संबंधित अनेक प्रकार की तस्करी किया जा रही थी। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो फ्रांस में पावेल ड्यूरोप को 20 साल की जेल हो सकती है। इससे पहले भारत में अनेक सारी ऐप को बैन कर दी गई है, जैसे कि टिकटॉक, व्हाट्सएप और अनेक सारी ऐप को बंद कर दिया गया है। इस अनेक सारी ऐप की तरह टेलीग्राम को भी बंद कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया में 95 करोड़ से ज़्यादा लोग टेलीग्राम का यूज करते हैं, जिसमें से भारत काफ़ी अधिक यूज करते हैं। भारत में यूजर की संख्या 10 करोड़, रूस का जनसंख्या 2.4 करोड़ और इंडोनेशिया की जनसंख्या 2.72 करोड़, अमेरिका की जनसंख्या 2.68 करोड़, ब्राज़ील की जनसंख्या 2.2 करोड़ है। जबकि टेलीग्राम के कुल यूजर में से फ्रांस का यूजर्स 0.7% यूजर्स फ्रांस का है। सोचिए, जिस फ्रांस में यूजर्स 1% भी नहीं है, तो फ्रांस के सरकार ने इतने बड़े कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें फ्रांस का यूजर सिर्फ 65 लाख ही है। दोस्तों, गिरफ्तार से पहले भारत में कोई चर्चा नहीं था, जबकि भारत में टेलीग्राम का यूज घातक रूप से होता था। अगस्त में आई एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों ने टेलीग्राम का ही यूज किया था। टेलीग्राम के जरिए ही बातचीत करते थे। टेलीग्राम पर अभी कितने आतंकवादियों का अकाउंट और चैनल बने हुए हैं। इसी टेलीग्राम पर जैसन मोहम्मद का टेलीग्राम चैनल था, जिस पर लोगों ने लाखों में फॉलो किए थे। यूपी में इसी साल कांस्टेबल पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इसी टेलीग्राम के माध्यम से ही लीक हुआ था। इसी टेलीग्राम के जरिए ही यूजीसी नीट का पेपर लीक हुआ था। भारत में जितने साइबर क्राइम हो रहे हैं, इसी टेलीग्राम के जरिए हो रहे हैं और यह पोर्नोग्राफी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके मुताबिक अकेला अमेरिका में चाइल्ड अभियान और पोर्नोग्राफी आपत्तिजनक को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा यूट्यूब से 23.3 करोड़ वीडियो पोस्ट डिलीट किए गए, टिकटॉक से 11.1 करोड़, फेसबुक से 5.7 करोड़, इंस्टा से 1.5 करोड़ और स्नैपचैट से 21.7 लाख और अदर से 1% अनेक सारी अकाउंट और वीडियो को हटाया गया है, जिसमें टॉप 10 में से टेलीग्राम नहीं था। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।